सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे आप लोगों के लिए बराबर सर्विस और रेवेन्यू और क्रिमिनल मैटर्स के लिए पूरी जानकारी लेकर आता हूं और जिस भी क्लाइंट का जो भी केस रहता है बाखूबी उसको अच्छी तरीके से उसको समझाकर एक सार्थक प्रयास के साथ निःशुल्क उसकी सेवा भी मेरे द्वारा बराबर की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोगों को जानकारी देना है और 69,000 वैकेंसी के संबंध में भी आप लोगों को जानकारी देना है। साथ ही साथ 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आगे क्या होने की संभावना है और कब होगा यह भी आपको जानकारी मेरे द्वारा अर्थात एडवोकेट शिवम पांडे एवार के द्वारा दी जाएगी। चूँकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के बाद हर एक बात की सत्यता को जान लेना और जानने के बाद उसको सही दिशा में आप लोगों के समक्ष रखना यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है। आपकी तरह एक अभ्यर्थी होने के साथ साथ मैं अधिवक्ता के रूप में हर एक चीज़ को आप लोगों के समक्ष रखता हूं और रेवेन्यू केसेस में भी जो भी सलाह लेते हैं, चूँकि पूरे प्रदेश से और देश के अन्य कोनों से भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको सार्थक जो जवाब मिलता है उसके कारण उनके काम बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। 32,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो गई है और दाखिल होने के साथ साथ हम हर एक प्रकार की तैयारी कर लिए हैं। हम तारतम्य अच्छा बैठा चुके हैं और अपने सीनियर्स को भी देख चुके हैं। चूँकि 300 से अधिक लोगों की संख्या हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे ऊपर एक बड़े हुजूम ने विश्वास किया है, तो इस विश्वास को मैं बराबर करके और हर एक प्रकार से आपके साथ जुड़ूं, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। चूँकि हमें आपके विश्वास पे भी खरा उतरना है और कहीं ना कहीं आपके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ा आदेश लाने का प्रयास करना है और पहली डेट पे ही हम बड़े सीनियर को अपने उतारेंगे जो कि डबल एजी हैं इस समय वर्तमान में। हम अभी और बड़े की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जिनका और अच्छा नाम है उनकी तरफ अगर वो नहीं हो पाते हैं तो नाम क्लियर कर दिया जाएगा। हमारी डायरी नंबर आ चुकी है लेकिन सोशल साइट्स पे हम बराबर उसको प्रसारित नहीं करेंगे और डायरी नंबर उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिविजुअल, उन्हीं लोगों को डायरी नंबर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, अधिकतम मिलने की संभावना आप लोगों को जागृत हो रही है। कल पूरा दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरी पिटीशन को फिर से जो डिफेक्ट्स थे उनको दूर करते हुए दाखिल करने में लग गया था। इस कारण से विभिन्न अभ्यर्थी जो सैकड़ों की संख्या में कॉल किए थे उनके कॉल को नहीं उठा पाया। जैसे ही आज समय मिला मैं आपके समक्ष अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इसी चैनल के माध्यम से एक बड़ा लाइव देकर 31 दिसंबर 2019 के पहले का रिप्रेजेंटेशन और सचिव की कार्यवाही और अन्य क्षेत्रों से कैसे आपको लाभ प्राप्त होगा मेरे द्वारा बताया जाएगा। अतः वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। चूँकि हमारा प्रथम स्टेप पार हो गया है, अब हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन में जो डिफेक्ट आते हैं उनको क्योर कराने हैं। उसके बाद फिर सीनियर का जो चयन किया है उन्हें ब्रीफ करना है। हमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सभी ऑर्डरों को लगाकर एक बड़ी पिटीशन बनाने का जो जिम्मा मिला हुआ था उसको हमने तैयार कर लिया है और तैयार करने के साथ साथ हम सटीक दिशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच चुके हैं। हमारी एक पिटीशन और दाखिल होने वाली है। यदि कोई छूटा हुआ होगा और अपने लिए लड़ना चाहेगा तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। मेरा नंबर 7905856266 है। इसी के साथ साथियों आपको 29,334 के संबंध में जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई वह सटीक बैठी है और सही दिशा में कार्य हुए हैं। दूसरा, आप लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन का कार्य है वह कार्य अब शुरू कर देना है, जिससे 31 दिसंबर 2019 के पहले के समस्त याचियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बेसिक शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक के रूप में चयनित करे। नहीं करती है तो कंटेम्प्ट हमारे पास हथियार रहेगा, लेकिन जब तक आपके पास रिसीविंग नहीं है आप कंटेम्प्ट दाखिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए भी आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। अब हम बात कर रहे हैं 69,000 वैकेंसी की। 69,000 वैकेंसी में कल का पूरा ड्रामा आप लोगों ने देखा। बहुत से लोग ऑनलाइन होकर भी देखते हैं और बहुत से लोग
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉज लिस्ट में भी चेक करते हैं। हम लोगों ने चूँकि पहले ही हमारे सीनियर्स हमको बता चुके थे कि आज संभावना 0 के बराबर है, क्योंकि अन्य केस भी लगे हुए हैं, लेकिन आज पटवालिया सर पुनः मेंशन करेंगे और मेंशनिंग के बाद हर एक प्रकार से उसमें जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वही हुआ जो सुबह ही हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई थी कि जज साहब ने कहा कि मच बिजी दिस कोर्ट एंड 1 to 2 weeks यू हैव टू पेशेंस फॉर हियरिंग दिस केस। तो ये सब चीज़ें कोर्ट में चला करती हैं, कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, नई बात नहीं हुई है। विभिन्न केसों में भी ऐसे होता है कि हाँ समय अभाव के कारण वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि डबल आरक्षण में सुनवाई नहीं होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं आदेश आया, तो आदेश कुछ भी नहीं आएगा इसमें, चूँकि ओरली जज साहब ने कहा था, रिटन नहीं कहा था। तो और बहुत से लोग जो विधि के लिए अज्ञानी हैं, विधि के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ अपने आप को ज्ञाता लिखते हैं या लीगल इलीगल लिखते हैं, वो लोग कह रहे हैं आदेश आने दीजिए। तो आदेश आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड डेट लग गई है। यदि डेट फिक्स की जाती तो फिर वहाँ पर जब हम ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ डेट फिक्स लिखा होता। लेकिन इस बात पर आप लोग मत जाइए कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन सब्र बनाए रखिए। अप्रैल माह में ही 69,000 वैकेंसी की सुनवाई होने की संभावना बन रही। 25 को भी मैं एक दिन पहले आप लोगों को बता दूंगा कि सुनवाई होने की संभावना बन रही है कि नहीं बन रही है। हम बात कर रहे हैं 72,825 शिक्षक भर्ती के रिस्पॉन्डेंट और रिव्यू केस में जो सुनवाई 2 महीने 3 महीने से नहीं हो पा रही है। उसका भी कारण कोर्ट का अतिशय व्यस्त होना है, और रिव्यू केस में तो अभी दोनों जजों का तारतम्य नहीं बैठा, एक साथ वो नहीं बैठ पा रहे हैं। इस वजह से उसमें सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में नहीं हो पा रही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जजों का व्यस्त होना और विभिन्न केसों में पेचीदगी के साथ फंसे होने के कारण न तो डेट लग पा रही है, न सुनवाई हो पा रही है। और कुछ सरकारी वकील की जो संतुष्टियां हैं वह भी प्राप्त कर ली गई है, और जल्द ही 25 मार्च के बाद मुलाकात करके हर एक प्रकार से उनसे बात की जाएगी और डेट को आगे लगवा कर अभ्यर्थियों के लिए बड़ा आदेश करवाने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपका भाई बंधु एडवोकेट शिवम पांडे हर एक दशा और दिशा में आपके सदैव साथ रहूंगा। निःशुल्क आपकी सेवा भी मेरे द्वारा की जाएगी। आप मेरा नंबर 7905856266 नोट कर लीजिए। कभी किसी भी क्षेत्र में आपको कोई भी परेशानी होती है तो तत्काल सलाह लेने पर मेरे द्वारा निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। धन्यवाद। पुनः नमस्कार।